यूं जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1-2 घंटे में ये मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, बट बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, लगभग 4 घंटे होने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बाय द एंड ऑफ दिस मीटिंग मैं यही कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ें जो हमारे ये में आई है उसको मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। इस चीज़ को ध्यान देखेंगे, पहली जो प्रॉब्लम्स लेकर के आए थे, जो सारे लोगों की ये थी कि सर स्वैपिंग की जो यानी जो ब्रीजिंग की इश्यू है उसको सॉल्व करी जाए। डेफ़िनिटली माय डियर फ्रेंड्स, आज मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि ब्रीजिंग की कैपेसिटी बढ़ गई है, तो प्रॉब्लम कम नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों की पेंडिंग में थी, तो उसको मैंने दोबारा से भेज दिया है कंपनी के पास में, तो ज़रूर इसको रिज़ॉल्व कर देंगे, यानी कंटिन्यू लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि ब्लॉकचेन है, तो थोड़ी इसमें एहतियात बरत कर काम करनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, इसी वीक में सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है, एक्सचेंज लाइव हो रही है आज की डेट में, तो एक्सचेंज जैसे लाइव होगा तो हमारी सबसे ज्यादा जो सभी की जो वो होनी चाहिए कि हम एक्सचेंज पर बाई सेल करना अपने टीम को सिखाएं, लोअर लेवल पे। जैसे हम बेटामार्क सिखाते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं, तो हर बंदा अपने टीम में बाय और सेलिंग का सिखाए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप बाय सेल नहीं सिखाएंगे तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा। आपकी टीम छोटी है, आप 2-4 लोगों को अगर नहीं सिखाएंगे, कल यही टीम बड़ी हो जाएगी और आप फिर परेशान रहेंगे और आपकी टीम डेवलप नहीं करेगी। वो दिन भर आपसे बोलती रहेगी कॉइन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो ये P2P को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि मैक्सिमम क्या 100% लोगों को, जो लोग भी इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए और इसके ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट मीटिंग हम लोग इसके ऊपर भी करेंगे। और स्नैचिंग को लेकर के कि टीम इधर से तोड़-ताड़ हो रही है, सबसे ज़्यादा इसी की शिकायत हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि वाक़ई में ये अच्छा सीन नहीं है हमारे लिए कि हम अपनी ही घर में तोड़ कर रहे हैं। यानी कि हमारा एक घर परिवार बना हुआ है और उसी बंदे को कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई लालच दे रहा है। तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप न्यू कम्युनिटी को लेकर आएँ, वहाँ पे जाएँ, जो ऑलरेडी नहीं है उनको बताएँ। ये तो ऑलरेडी ओज़ोन का हिस्सा है, ऑलरेडी ये काम कर रहा है, कहीं न कहीं इसका बेनिफिट सारी कम्युनिटी को हो रहा है, तो सिर्फ पर्सनल ना सोचें। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी जो मिशन है ना, कामयाब वही होता है जो पब्लिक के हित में होता है, यानी जो एक पूरे सिस्टम के लिए होता है। सिर्फ जो काम करते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सही किसी ने कहा है कि अ, अगर आप टीम के साथ नहीं हैं, तो आप टीम के खिलाफ हैं, और जो टीम के खिलाफ है उसको टीम में कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं वार्निंग दे देता हूँ सभी लोगों को, अपनी टीम में इस चीज़ को बखूबी बता दें कि आज से जो लोग भी टीम में अगर किसी प्रकार की स्नैचिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल इनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप उनकी ये ले सबूत दें, अपने सीनियर के माध्यम से मेरे तक पहुँचाएँ, और हमारे जो भी बस ये टीम होगी, कोर की जो टीम होगी उस पे डिसाइड करेगी, और जो बंदा भी इस तरह का करता है, उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई होगी, उसको कम्युनिटी से बायकॉट किया जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल अमल होनी चाहिए और इस पर होगी। उस बंदे के ऊपर पूरी कार्रवाई होगी। वो फिर ओज़ोन नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल अपनी टीम में फैला दें, और अपने से, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं, वो सारे 7 स्टार्स हैं, और इन्हीं की टीम है पूरी मार्केट के अंदर में, पूरी इंडिया में। जो मेरी टीम है, उसमें यही लोग हैं। तो आप लोग अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी ले लें, और दिल से ये ज़िम्मेदारी ले लें कि मुझे ये छोटी-मोटी कामयाबी नहीं चाहिए, मुझे आपस के झगड़े नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ा करना है। आप तो कैसे भी 7 स्टार्स बने हैं और बन जाएँगे फिर से, राइट। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जैसे किसी बंदे ने कहा था इसमें कि जो छोटे जो ये हैं, लाइक जो छोटे अ, यूँ लीडर हैं, जो छोटे लोग हैं, जो जिनके पास कम है, वो अपनी टीम को अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और बड़े लोग उनके ऊपर अ, ये कर दे रहे, स्नैचिंग कर रहे हैं, या दूसरी टीम के लोग भी आकर के लालच दे करके कि चलो बनी-बनाई टीम मुझे मिल जाएगी। तो ये अगर कोई करता पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी, चाहे कितना बड़ा ही लीडर क्यों ना हो, 7 स्टार ही क्यों ना हो।
तो ये चीज आप लोग दिल में ढाल लें कि भाई आप लोग एकदम वॉरियर्स हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए ये सब चीजें शोभा लीडर्स। तो आप अगर इस पे नहीं रहेंगे तो आपकी टीम भी नहीं रहेगी। तो आपको अपनी टीम में बखूबी अपनी अपनी लैंग्वेज में बोल देनी है कि भाई अगर तुम इस टीम में अगर ऐसा करोगे अपनी टीम में, बल्कि तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो ऑडियो डालें अपनी अपनी टीम की, कि भाई मेरे टीम से कोई बंदा अगर ये गलत करता हुआ पकड़ा जाता है तो मेरे टीम से वो आउट हो जाएगा हमेशा के लिए, बल्कि वो ओजोन से ही आउट हो जाएगा। ये चीज आप लोग अपनी अपनी टीम में अपनी वॉइस में डाल दें, राइट, ताकि कोई बंदा ना करे और मुझे भी लग जाए कि वाकई में आप लोग इस चीज पे अमल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरी चीज, सर ने कहा कि वॉइस क्लिपिंग भेजा जाए, तो जरूर मैं कोशिश करूंगा जब भी कोई नई अपडेट आती है मैं वॉइस क्लिप जरूर बना के भेजूंगा। मैं चाहता हूं आप लोग पॉजिटिव रहे, अगर मेरी आप लोगों के अंदर एनर्जी आती है तो मैं वो काम जरूर करना चाहूंगा। नेक्स्ट है जूम। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जूम की जो मीटिंग है ये हर दिन होनी चाहिए। ये हर दिन होनी चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये 2 बार होनी चाहिए। एक जूम की मीटिंग आप लोग मॉर्निंग में या दोपहर में जब भी हो आप लोग अपनी टीम में करें, अपने टीम को सर्विस दें टेक्निकल। दूसरी, रात की जूम मीटिंग कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, एक दिन भी बाउंस नहीं जाना चाहिए, जूम हर दिन होना चाहिए। और उस जूम में हर बंदे को 9 बजे अवेलेबल होना है, ये मैं आज से मैंडेटरी कर रहा हूँ। चाहे आप कितनी भी फील्ड में क्यों ना हो, आपको 1 घंटे के लिए टाइम निकालना ही होगा। आप अपने फील्ड में बता दें कि भाई मैं 1 घंटे डिस्टर्ब रहता हूँ, 1 घंटे मुझे कॉल मत करना, राइट। तो आपको जूम में आना है और हर बंदे को वहां पे अवेलेबल है, प्रेजेंट रहना है, आपको दिखना चाहिए। मुझे कल से आप लोग जूम मीटिंग में दिखना चाहिए। अगर आप लोग नहीं दिखते हैं इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे से सपोर्ट की फिर उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ना ही मैं आपका कॉल अटेंड करने वाला हूँ और ना ही आप लोगों के आपकी टीम पे सर्विस देने वाला हूँ। तो शाम के 9 बजे आपकी हर हाल में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे आप जाए पिया। बहुत इमरजेंसी, बहुत रेयर कंडीशंस में आपको छूट मिल सकती है, लेकिन उस टाइम में भी मैं चाहूंगा भले आप बिजी हो लेकिन जूम जरूर ज्वाइन कर लें। देखिए, जब तक आप अवेलेबल नहीं होंगे आपका डाउनलाइन अवेलेबल नहीं होगा। आपका डाउनलाइन भी ढूंढता रहता है कि मेरा सीनियर है कि नहीं है, और सीनियर ही गायब है तो डाउनलाइन कैसे आएगा। तो आपको हर हाल में अवेलेबल होना है, कोहोस्ट में सब लोग रहें, आप शेयरिंग करें, अपनी बातें 2-4 बातें करें। मौका अगर नहीं मिलता है शेयरिंग का मत करें, आप बिजी हैं, लेकिन अवेलेबल रहें, कोहोस्ट बन करके वहां रेडी रहे और कोशिश करें कि 1 घंटा हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमारी ड्यूटी है। आज आज आप अपने लिए काम कर रहे हैं, सही बात है, आप इनकम कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस तभी सफल होगा जब हर बंदा यहाँ पे अवेलेबल होगा। और अपनी जैसे आज जिस तरह से आज जो आप लोगों ने शेयरिंग करी, तो एक दूसरे का डेयरिंग देख करके लोगों के अंदर एक अपनी हिम्मत पैदा हुई। लोग, हर बंदे को लगा कि मैं अकेला ही काफी काम करने वाला नहीं हूं, मैं अकेला बंदा नहीं हूँ जो जोशो खरोश से कर रहा हूँ, या एक पर एक हीरे नगीने चढ़े हुए हैं। हर बंदा अपने आप में एक बहुत बड़ा पोजीशन लेकर के यहाँ बैठा हुआ है, कोई किसी से कम नहीं है, राइट। चाहे वो नया लीडर हो, चाहे वो पुराने लीडर हो, हर कोई दम रखते हैं वही, और हर कोई काम करना चाहते हैं। तो ये शेयरिंग से क्या होता है कि पॉजिटिविटी आती है आपकी टीम में, आपके लोगों में। अब जूम मीटिंग होता है और बाद में अगर शेयरिंग नहीं होती है, लोगों को यही लगता है कि अरे यार वो तो आता ही नहीं है, वो आता नहीं है, मैं भी नहीं आऊंगा। तो ये एक कंपलसरी बना ले कि जूम में हर हाल में आपको अवेलेबल होना है। ये आपकी जिम्मेदारी, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि आप आए, अपनी शेयरिंग करें, 2 मिनट ही सही, 1 ही मिनट सही हो, शेयरिंग करें ना भी करें, को होस्ट में बने रहे। आपके डाउनलाइन को दिखना चाहिए कि भाई यहाँ पे हमारे अप्लायंस बैठे हुए, तभी वो आएंगे। चलिए, एक ये चीज हो गया।
टेक्निकल सेशंस के लिए मैं कोशिश करूंगा, और आप लोग भी अपने लेवल पे टेक्निकल सेशंस अपनी अपनी टीम के लिए जो मॉर्निंग में लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग 7 बजे लेते हैं, बहुत सारे लोग 9 बजे लेते हैं, 11 बजे लेते हैं, ये करें। और दूसरी टीम के लोग भी अगर आपको कॉल करते हैं, अगर आप एक अच्छा लीडर हैं, मानते हैं आपको, तो उसको भी सर्विस दें, स्नैचिंग ना करें। उन्हें बताएं कि आप जहां पर हो आप वहीं पे रहो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करूंगा, राइट। और कोशिश करें, देखिए आज के डेट में जो लोग 10,000 के महीने कमा रहे हैं, 20,000 के महीने कमा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आज वो 8 घंटे 10 घंटे की नौकरी कर रहे हैं 20,000 रुपए की इनकम करने के लिए। 10 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, 12 घंटे खपा रहे हैं उसके लिए, सिर्फ 20,000 की नौकरी करने के लिए। और आप यहाँ को 20,000 घंटे की इनकम करनी है, तो टाइम तो देना पड़ेगा, तो टाइम देना पड़ेगा। और अपने लिए ना सोचिए, इस कम्युनिटी के लिए दे रहे हैं, क्योंकि पूरी कम्युनिटी मिल करके ये सिस्टम को लीड कर रही है, तो आपको उस चीज का हिस्सा बनना पड़ेगा। और मैं बता देता हूँ, और टोकन पॉकेट को लेकर के जो प्रॉब्लम है डियर फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में ये हमारे सिस्टम का इश्यू नहीं है। हमारा सिस्टम है वो एक डीएप्स है, यानी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, जो हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है, राइट। अब मेटामास्क एक वॉलेट है जो हमारे इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन टोकन पॉकेट में सपोर्ट नहीं हो रहा है। ये टोकन पॉकेट की जो वॉलेट है, इनका इश्यू है, राइट। उनको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि टोकन पॉकेट उतना अपडेट शायद किसी चीज में उनकी कमी है, जो कि मेटामास्क ने किया हुआ। और हमारे सिस्टम, चूंकि हमारा जो सिस्टम है बहुत ही हाई क्लास लेवल का सिस्टम है, बहुत अपडेटेड सिस्टम है, तो जो चीजें टोकन पॉकेट ने कर लिया है, हमारे सिस्टम ने भी कुछ चीजों कर लिया है। क्योंकि डी डी ऐप्स है, जब एक ऐप में सपोर्ट कर रहा है दूसरे में भी करना चाहिए, लेकिन ये वॉलेट का इशू है, ना कि ये हमारी ब्लॉकचेन का इशू है या हमारा डीएप्स का इशू है, राइट। तो इसके लिए वैसे तो हमारी सिस्टम ने भी मेल किया हुआ है टोकन पॉकेट को। आप लोग भी अपने लेवल से टोकन पॉकेट के कस्टमर सर्विस में मैसेज करके उनसे पता करें या उनको अवेयर करें। एक डीएप्स है जो कि मेटा मास्क में खुलता है और आप में नहीं खुलता है, कोई इशू है, कोई एरर है तो बताएं। अगर वो एरर्स अगर वो बता देते हैं, या वो हमें कि आप कोई चीज ऐसा लाइक इंस्टॉल कर लें, या कोई वो सेटिंग बता दें आपको, तो करें। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आज ऑलरेडी आ गया है कि हमारे डीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टोकन पॉकेट यानी वॉलेट का सपोर्ट का इश्यूज है। तो उसके लिए कंपनी अपने तरफ से कर रही है, लेकिन अगर मेजोरिटी अगर टोकन पॉकेट को बोले तो शायद वो जल्दी एक्शन ले सकती है, राइट। तब तक हम लोगों को मेटामास्क से काम चलाना पड़ेगा। इंपोर्ट करके हम अब ये दे दें, अपने बंदों को इंपोर्ट करके दे दें। वैसे कोशिश करें, मेटामास्क टोकन पॉकेट में भी अपडेट्स आते रहते हैं, 2 दिन 4 दिन हफ्ते दिन पे इनके भी अपडेट्स आते हैं, तो हो सकता है कि वो खुद से भी अपडेट कर दे और ये हो जाए। बट मैं श्योरिटी नहीं देता हूँ। मैं फिर से कैसा रहता है कल, जैसा भी होगा फिर मैं आपको बताऊंगा इसके विषय में। दूसरी चीज है माय डियर फ्रेंड्स कि हम लोग सिस्टम हमारा बिल्कुल अब जगह पे आ गया हुआ है, बिल्कुल सही कंडीशन में आ गया है। हम एक्सचेंज पर आ गए हैं, हमारा जो ब्रिज है वो भी काम करना शुरू कर दिया है। अब कल से आप लोग लगाएं, ब्रिजिंग करें, फिर कोई इश्यूज आती है तो बताएं, राइट, सोल्व हो जाएगा। भले हमारी बात कभी वो गुजरी हो, लाइक फुलफिल नहीं हुआ हो टाइमिंग को लेकर के, लेकिन एक बात तय है माय डियर फ्रेंड्स, देर या सवेर ओजोन में वो काम होता है। ये चीज तो मानना पड़ेगा कि थोड़ा टाइम लेती है सिस्टम, लेकिन वो करके देती है, ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज है। बाकी जगहों पे वो चीज लेट से भी नहीं होता, यानी जैसे भी हो हमारी सिस्टम उस जगह पे पहुंच जाती है और प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाता है, राइट। तो इस चीज को भी ध्यान में देकर चले कि ओजोन ने जो जो चीजें कही है वो फुलफिल हुई है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, समय तो लगता है फ्रेंड्स। अब जैसे आपने देखा होगा कि एल बैंक इतनी बड़ी
एक्सचेंज, इतनी बड़ी एक्सचेंज होने, उसने भी अनाउंस किया कि इतने तारीख को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, फिर भी उस डेट पे वो लॉन्च नहीं कर पाई। उसने नहीं कर पाई, फिर नेक्स्ट डेट लिया, 3-4 दिन का एक्स्ट्रा हमसे टाइम लिया, राइट? उनकी अनाउंसमेंट थी, हमारी अनाउंसमेंट नहीं थी। उनको सारी चीज़ें, सारी एपीआई, सारी चीज़ें, हर चीज़ उनको दिया जा चुका था। जब उन्होंने फुलफिल हो गया, फिर उन्होंने अनाउंसमेंट करी, राइट? लेकिन फिर भी वो वहाँ से उस डेट पे नहीं कर पाए। दैट मीन्स आपको खुद समझ में आना चाहिए कि जो भी चीज़ें टाइमिंग दी जाती है, तो वो एकदम से पत्थर की लकीर नहीं है। वक़्त कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी नई प्रॉब्लम आ डेवलपर्स के साथ कुछ इश्यू हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी में कुछ नई अपडेट्स आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, एक बार में कुछ नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान, जब भी कोई बड़ा काम हुआ है, तो वन टाइम में कोई भी परफेक्ट नहीं हुआ। आपने देखा होगा दुनिया का सबसे बड़ा इंसान आज की डेट में दैट मीन्स कि फाइनेंशियली उसमें इलॉन मस्क आते हैं या जेफ बेज़ोस आते हैं। तो इलॉन मस्क ने जब रॉकेट लॉन्चिंग करी, तो उन्होंने पहला रॉकेट बनाया पूरी टीम के साथ में, उनकी स्पेसएक्स बनाई और वो रॉकेट फेल हो गया। फिर दूसरा रॉकेट लॉन्च किया 3 महीने बाद, फिर प्रिपरेशन करके वो भी फेल हो गया। तीसरे रॉकेट्स के टाइम में उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अपनी कंपनी को सेल करी और उससे जो पैसे हुए फिर उनको स्टार्टिंग किया, तीसरा भी फेल हो गया। अब उनकी हालत एकदम बैक पर आ गए थे और उस टाइम में फिर उन्होंने कर्ज़े लिए अपने जो पुराने फ्रेंड्स थे, उनके साथ मिले और चौथा रॉकेट बनाया और सक्सेस हो गया, राइट? तो आपको जानना चाहिए कि टेक्नोलॉजी में फेलियर्स आते हैं, लेकिन अगर कोई उसके साथ हमेशा स्ट्रगल कर रहा है, तो जीत हासिल होती है। सेम एज़ इट इज़, ओज़ोन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम कंटिन्यू रहते हैं और जीत हासिल करते हैं। हमारी कंपनी का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि हम जानबूझ करके हम लोगों के साथ डिले कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जानबूझ करके हम कॉइन की सप्लाई को रोक के रखे हैं, ऐसा नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके पीछे लॉजिक्स है और वो लॉजिक क्या बताता है कि हम कम्युनिटी को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम इस कम्युनिटी के साथ इस तरह से लेबल हो चुके हैं, इस कम्युनिटी हमारे इस तरह से हमारा एक फैमिली हो चुकी है कि हम इनको कभी चीट नहीं कर सकते। एक अलग-सी फाउंडेशन है सारी कम्युनिटी की। मेरे पास जब लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो मुझे उस चीज़ का सबसे ज़्यादा मुझे उस चीज़ की सबसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के का दुःख पीड़ा होती है कि हमारी टीम है, जिसको मैंने वादा किया था कि आप इस लेवल पे पहुँचे, आज वो दुःख में है, तकलीफ़ में है, तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा ज़िम्मेदार समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर हाल में जो मैंने कमिटमेंट किया है, जो वादा किया है, वो हमारी कम्युनिटी कर ले, वो अचीव कर ले, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, तो ये अचीव अकेले से मेरे से नहीं होगा, ये अकेला मेरा सिस्टम नहीं है, ये अकेले ये इमैनुअल सर के सिस्टम नहीं है, अकेले मैनेजमेंट की नहीं है, ये हम सब का है। तो हम सबको एक बार मिल करके एफर्ट लगा करके इस सिस्टम को पहुँचा देना होगा आगे। हाँ, इतनी गारंटी मैं देता हूँ कि सिस्टम की तरफ से कोई किसी भी प्रकार के स्कैम नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जब भी यानी कि टेक्नोलॉजी की तरफ से किसी तरह का आपको स्कैम नहीं होगा। जो भी करना है, हम और आपको मिल करके इस मिशन को आगे लेके चलना है। 1 से 2 महीने में ये सारी जो घने बादल हैं, ये सब छँट जाएँगे और हम लोग आसमान में बिल्कुल उड़ते हुए नज़र आएँगे। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आज इन सब बातों के लिए और बहुत शुक्रिया। आज आज अभी भी 111 लोग जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ऐसे हमारे साथी हैं जो बहुत विलेज में रहते हैं। वहाँ लाइटिंग की भी प्रॉब्लम होती है, मोबाइल भी बहुत लोगों को चार्ज नहीं होता है, नेटवर्क भी काम नहीं करता है तरीके से और नींद भी वैसे ही आती है। तो इस अ, ये में भी आप लोगों ने बहुत वो करी, राइट? तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। फिर हम लोग मीटिंग करेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में। मुझे इजाज़त दें। गुड नाइट। बाय बाय।